अब लॉर्ड जीसस और तुम्हारा उस कृष्णा में फर्क देखो। क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह गोपियों के साथ नाचा? क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह कमजोर था? अगर नहीं थे तो उन्हें मारा क्यों गया? मेरा मतलब है, अगर वो सच्चे भगवान थे तो मांस मच्छी क्यों करते थे, शराब क्यों पीते थे? सनातन धर्म की पहली विशेषता ये है, हमारे यहाँ क्या है, गया दुनिया में सब मार काट करते हैं, कोई बकरे को काट रहा, कोई गाय को काट रहा, कोई सुअर को काट रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर, दिया जलाकर उत्सव मनाए जाते हैं, ना कि किसी का खून बहाकर। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से खाने दीजिए, खाने के समय डिस्टर्ब नहीं करने का। सनातन धर्म की 10 विशेषताएं बताएं ताकि जो धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं, सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उनको रोक सके, क्या बोलकर रोक सकते हैं, ऐसी कोई 10 विशेषताएं। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की टॉपिक बहुत खास है, क्योंकि ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हमारे ऊपर भी। देखो, तुम्हारा यीशु और मांस मछली खाते थे, इसलिए वो परमेश्वर नहीं हो सकते। देखो, हमारे हिंदू धर्म में हम सब शाकाहारी है, पूरी तरह से शाकाहारी है, हम मांस मछली नहीं खाते हैं। देखो, तुम्हारे यीशु को वो मांस मछली खाते थे और कभी परमेश्वर नहीं हो सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोग ये भी कहते हैं, देखो तुम्हारा यीशु दारू भी पीते थे, इसलिए वो परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये कहना पसंद करूँगा, बाइबल में दारू पीने के बारे में ये लिखा गया है कि तुम दारू मत पियो। दारू पीने के लिए मना किया गया है, जो हम देख सकते हैं लेविटिकस 10:9, एबीसी किताब 5:18, प्रोवर्ब्स 23:31, गलातियन 5:19-21। अगर हम देखते हैं, इधर साफ साफ मना किया गया है, तुम दाखरस मत पियो, दारू मत पियो। तो प्रभु यीशु मसीह जो पीते थे वो दाख रस नहीं है, दाख मधु है। जो दाख मधु है ये किसी प्रकार का दारू नहीं है, और एक प्रकार की जूस हम बोल सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये पीते थे, लेकिन दारू नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद मना करते थे। तो लोगों ने क्रिश्चियनिटी के विरोध इसलिए वीडियो बनाते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी बदनाम हो जाए। क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हिंदू लोगों ने मसीह विरोधी, उन लोगों ने सिर्फ क्रिश्चियनिटी को दोष देते हैं, देखो तुम्हारा यीशु मांस मछली खाते थे। तो आज हम देखेंगे उनकी भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और शिवा, ये जो थे ये सब मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके धर्म शास्त्र में ही लिखा गया है, उन लोगों ने खाते थे। उस मृग को तो देखिए, कितना प्यारा मृग है वो। हाँ सीते, अति सुंदर मृग है। मुझे ये मृग लादा न प्रभु। यदि मृग को जीवित न पकड़ पाए, इसका चर्म ही ले लूंगी। असल में उनकी इच्छा थी जब हिरण आएगा तो मैं इसको स्नेह दिखाऊंगी। यदि मृग को जीवित न पकड़ पाए, इसका चर्म ही ले लूंगी। जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि इसका चर्म ही ले लूंगी। क्योंकि मेरे जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि ये प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं, इसका चर्म ही ले लूंगी। उनमें से इसको भी सम्मिलित करूंगी। इसका चर्म ही ले लूंगी। मांस खाते थे। तो इसलिए सिर्फ क्रिश्चियनिटी को टारगेट ना करके जाकर खुद की धर्मशास्त्र को पढ़िए, देखिए उधर क्या लिखा गया है। मैं आज जो रेफरेंस बताऊंगा, पहले आप जाकर पढ़िए,
तो उधर लिखा गया है या फिर नहीं है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो कुछ रेफरेंस आप देखेंगे। यहाँ लिखा गया रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 34 में इसे लिखा गया है, जथा लगी हृदय हर्षण सीता समेत बैठे भोजन तिन्न मांस मदिरा आदि नाना भोजन बरत नहीं पंचवटी जने। इसका मतलब ये है जैसे राम और सीता पंचवटी में बैठकर भोजन करने के लिए आए तो उनको हर प्रकार की व्यंजन परोसा गया। उनमें मांस और मदिरा भी था, यानी कि दारू परोसा गया था उन लोगों को। ये जो दोहा तुलसीदास के द्वारा लिखित है, यह रामचरितमानस अयोध्या कांड में दिखने के लिए मिलता है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है श्री रामचंद्र मांस खाते थे। और एक हम देखेंगे नंबर 2 वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 31 श्लोक नंबर 15 और 16। इधर इस तरह का लिखा गया है। श्लोक 15 तथा सुमहति भज्यम भजया मास बेस्तया मांसानि च विविधानि पाकेशु विशेषतः। इसका अर्थ ये है, इसके बाद श्री रामचंद्र सीता के साथ बहुत सारे व्यंजन सेवन किए, जिधर बहुत सारे मांस थे उनको परोसा गया, वो भी उसका व्यंजन था। श्लोक 16 यहाँ इसे लिखा गया है रसे विविधानि पानकेस्तन विशेषतः भजया मास तथा राम सीताया सह बुदानितः। इसका मतलब ये है विशेष प्रकार की रस और अन्न के साथ विशेष पानी उन्होंने सेवन किए थे, जो कि श्री रामचंद्र सीता के साथ आनंद से भोजन किए थे। ये जो श्लोक है ये भी बताता है श्री रामचंद्र जो थे वो सीता के साथ मांस खाए थे, और फिर किसका मांस? सुअर का मांस वो खाए थे। जी हाँ, तो इसलिए अपनी धर्मशास्त्र में और भी लिखा गया है कृष्ण भी मांस खाते थे और परमिशन भी दिया है तुम भी मांस खाओ। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिखा गया है विष्णु पुराण 5:10 और 38, हरिवंश 2:16 और 21। इधर हम देख सकते हैं हिंदू लोगों का जो भगवान है, श्री रामचंद्र हो या फिर कृष्ण हो या फिर शिवा हो, ये सब मांस खाते थे, खाए थे। इनके धर्मशास्त्र में ही लिखा गया है। इसलिए सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही टारगेट मत कीजिए, पहले जाइए आपका जो धर्मशास्त्र है उनको पहले पढ़िए। इसके अलावा कुछ मंदिर है जिस मंदिर में क्या किया जाता है, ये जो मांस है, मांस मछली, इन सब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जी हाँ, ये जो मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर असम, यहाँ बकरी को क्या करते हैं, बलि दिया जाता है। उसके बाद उसको काट कर मांस तैयार करके प्रसाद के रूप में बंटन किया जाता है, दिया जाता है। और कामाख्या मंदिर हिमाचल प्रदेश, इधर भी बकरी को काट कर मांस बनाकर उसको परोसा जाता है। उज्जैन में एक काल भैरव का मंदिर है जिधर मांस को प्रसाद के रूप में बंटन किया जाता है, और इसके साथ साथ दारू को भी प्रसाद के रूप में बंटन किया जाता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं तुम्हारे यीशु दारू पीते थे, पहले उन लोग को ये जांच कीजिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कमलेश्वर महादेव मंदिर गोवा में है। इधर मछली को प्रसाद के रूप में बंटन किया जाता है। उधर हम देखेंगे और एक बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। इधर भी बकरी को मारकर काटकर और प्रसाद बनाकर दिया जाता है लोगों को। मुनियाडी स्वामी मंदिर तमिलनाडु, इधर भी चिकन और मटन दोनों को
प्रसाद के रूप में वर्णन किया जाता है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कोई रेस्टोरेंट पे मैं नहीं आया हूँ, कोई ढाबा पे नहीं आया हूँ। आज हम आए हुए थे गोरखपुर का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, माँ तरकुला देवी मंदिर पे। मैंने यहाँ पे माता को बलि भी चढ़ता है बकरों का, वो तो अलग हो गया। अगर आप बलि आपका चढ़ रहा है तो आप यहाँ लाके बनवा सकते हैं। अगर आप लोग बलि नहीं चढ़ रहा है या कोई मन्नत नहीं है, बलि नहीं चढ़ रहा है, यहाँ पे आप आसपास में दुकान भी है बहुत सारी, मटन की, चिकन की, वेज की। आप आपको जो खाना वो खा सकते हैं। पूछा यहाँ के लोगों से तो वो बताए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मटन खाना पसंद करते हैं। जो भी आते हैं बाहर से वो मटन ले। और बिमला मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इस मंदिर में मांस और मछली दोनों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और तरकुला देवी मंदिर यूपी, इधर बकरी को काट कर प्रसाद बनाकर बंटन किया जाता है। और नवा बरसेली कर्मो मंदिर जो केरला में है, इधर मछली को प्रसाद के रूप में बंटन किया जाता है। और वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जिधर मांस और मछली दोनों को प्रसाद के रूप में बंटन किया जाता है। इसको छोड़कर और बहुत सारे मंदिर हैं जिधर मछली मांस को प्रसाद के रूप में बंटन किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की टॉपिक था राम सूअर का मांस खाते थे। ये बिल्कुल सच है क्योंकि उनके धर्मशास्त्र में ही लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले इसके बारे में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप सेव कीजिए मोबाइल में और इस वीडियो से सीखिए। और जो लोग डिबेट करते हैं उन लोगों के साथ आप भी बातचीत कीजिए उनको, और उनको बोलिए देखिए तुम्हारा धर्मशास्त्र में भी लिखा गया है और श्री कृष्ण ने, और उन्होंने खुद निर्देश दिया है, परमिशन दिया है, तुम खाओ मांस मछली खाओ, ये सब परमिशन दिया है। बहुत सारे मंदिर में क्या किया जाता है, मांस को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जब ये हिरण को देखा सीता मैया ने, तो सीता मैया ने कहा ये हिरण कितना अच्छा है। वास्तव में सीता मैया क्या था, सीता मैया ने कुटिया के पीछे एक गार्डन बना के रखा था। उस गार्डन में वहां पर कई सारे ऐसे गिलहरियां, खरगोश इनको रखा करती थी और उनसे स्नेह करती थी। ऐसे नहीं उनको कोई मीट खाने का शौक था, जैसे कि जाकिर नायक जैसे उल्लू पाजी लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था कि जो उनको हिरण का मांस खाना था तो बोली नहीं आज हम हिरण का मांस खाएंगे। नहीं तो क्यों बोलती हूँ हिरण लाने के लिए, क्योंकि ये जो भाई साहब लोग हैं जाकिर नायक जैसे लोग, क्योंकि ये लोग हिरण को देखिए क्या सोचेंगे, हमें तो टंगड़ी खानी है, इसलिए मुझे लगता है सब यही खाएंगे। लेकिन असल में उस वक्त सीता मैया ने जब बोला मुझे हिरण चाहिए, तो हिरण को खाने के लिए नहीं बोला। असल में उनकी इच्छा थी जब हिरण आएगा तो मैं इसको स्नेह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि ये प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं, ये उनमें से इसको भी सम्मिलित करना। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा, लक्ष्मण सीता द्वारा मांसाहार के अनेकों श्लोक अनेकों खंडों में मिलते हैं, अनेकों अध्यायों में मिलते हैं। लेकिन कुछ जो है लोग इसका बहुत प्रबल विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राम जो है विशुद्ध शाकाहारी थे, राम कभी मांसाहारी नहीं हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये तो आप और हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जब भी रहा हो रामचंद्र जी का समय, जैसा कि त्रेता युग बताया जाता है, तो उस समय जो है अन्न इतना नहीं होता था, अन्न की पैदावार नहीं थी और लोग जो है प्रायः मांसाहार पर ही निर्भर होते थे। और आदि मानव तो हमेशा से मांसाहार से ही प्रारंभ किया और आज भी हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में तमाम लोग जो है मांसाहारी हैं, शाकाहारी बहुत कम है। वाल्मीकि रामायण में कई जगह जो है श्री राम और सीता और लक्ष्मण द्वारा मांस खाने के प्रसंग आते संस्कृत में, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो मूल रामायण में सही था, लेकिन जो आजकल बाद में छपी हैं उनमें जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने जानबूझ करके मिस ट्रांसलेशन किया है, गलत अनुवाद किया है। उसको मांस को जो है फलों का गूदा बता दिया है जगह जगह। तो दोस्तों, ये उसने जो है जानबूझ करके किया है और लोगों को भ्रमित किया है, और इसी के आधार पर लोग जो राम के शाकाहारी होने के समर्थन में अपने तर्क देते हैं।
क्योंकि तुलसी इसने वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर ने जगह जगह जो है आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मांस शब्द है, तो मांस शब्द को ही फलका गूदा का कोई मतलब नहीं होता है। भूनने का, सेकने का, उसको तलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जानबूझ करके ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है दोस्तों। और गूगल पर सर्च करते हैं तो अनेकों वेबसाइट समर्थन में रामचंद्र जी शाकाहारी थे, अपने अपने तर्क हैं। और इसी तरह के तर्क हैं कि वो मांस को फल का गूदा बता देते हैं। और अनेकों जो है इसके वास्तविक अर्थ भी रखते हैं कि ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो दोस्तों अनेकों वेबसाइट हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे ही एक वेबसाइट के हवाले से, और देखिए ये हमारे पास ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, प्रथम भाग है। इसमें केवल जो है बालकांड और किष्किंधा कांड और अयोध्या कांड, ये कांड हैं। तो इसमें से आज हम कुछ प्रमुख जो है प्रसंग आपके सामने रखते हैं। और एक मैंने देखी wordpress.com नाम से एक वेबसाइट है, उसमें मिथबस्टर नाम से शीर्षक है, और उसको आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये अंग्रेजी में है, सरल हिंदी में करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें कहते हैं वो प्रत्येक अर्थ बता करके, शब्द का अर्थ बता करके कि ये जो है मिस गाइड किया गया है रीडर्स को। आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी एंड श्री लक्ष्मण किलिंग एनिमल्स फॉर मीट। रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जानवरों को मीट के लिए मारते हैं। दो संस्कृत टेक्स्ट। तत्रम हत्वा चतुरो महामृगाना बरहाम रसम प्रस्ता आदायम मेध्यम तुरतम बुभेक्षितो वासाय काले ययात। ये जो है श्लोक है 52/102। यहाँ चलते हैं 52/102। हाँ ये है दोस्तों 323 पृष्ठ पर है। अयोध्या कांड 52वां सर्ग का है। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगाना बरहाम रस्य महारुरुम आदाय मेध्यम तुरतमुभक्षितो वासाय काले यय तुर्वन वनस्पतिम 102 पृष्ठ पर है। देखिए इसका जो है एक एक अर्थ का शब्द का दिया है। बराहम रस्यम, ये व्हाइट फूटेड मेल एंटीलोप। ये रस्यम जो दिया हुआ है यहाँ शब्द, रस्यम का मतलब है, बराहम का मतलब है सुअर, हंग्री यानी भूखे, बुभुक्षितो बीइंग वेरी हंग्री, बुभुक्षितो का मतलब है बहुत भूखे। और वोर का मतलब है, इसमें जो वोर आया है तो तत्र मत्वा चत्रो महामृगाना बराहम, बरा माने सुअर, बराहम प्रस्यम प्रसतम महारुरुम। ये रुरु जो शब्द आया है ये भी हिरण के लिए होता है। बराहम ये बोर, बराहम यानी वोर यानी सुअर। ऋष्यम, ये ऋष्यम जो शब्द आया है, ऋष्यम का मतलब है ये व्हाइट फुटेड मेल एंटीलोप यानी सफेद टांगों वाला एंटीलोप मृग। और प्रस्तम स्पॉटेड डियर। प्रसतम जो शब्द आया, प्रसतम महारुरुम, ये जो होता है स्पॉटेड डियर, चितकबरा हिरन। महारुरुम, महारुरुम ये ग्रेट डियर विद ब्लैक यानी कलर के जो है महारुरुम, ये जो है काला कृष्ण मृग होता है, ग्रेट डियर विद ब्लैक। तो ये जो है देखिए क्या कहते हैं कि द संस्कृत वर्ड हत्वा आफ्टर किलिंग, हत्वा का मतलब है यहाँ दिया हुआ है तो तत्र हत्वा, ये जो है हत्वा का मतलब है आफ्टर किलिंग, मारने के बाद। बट इट इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड। देखिए क्या किया इन्होंने लिखा है कि वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए, मृगया कहते हैं शिकार से, शिकार विनोद के लिए बराह, बराह तो दिया इसमें, ऋष्य, ऋष्य का मतलब हिरन बता ही दिया, प्रसत ये भी हिरन, और महारुरु ये भी हिरन, अलग अलग वैरायटी के। इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया
ये जो है वाल्मीकि रामायण में दिया है। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र, देखिए अब वो तो मान लिए इतने वरा और वो, लेकिन यहाँ जो है मिसट्रांसलेशन कर दिया आगे के श्लोक का, आदाय मेदम तुरतम बुभेक्षितो, तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल, अब ये जबरन घुसेड़ेगा, कहीं कंदमूल फल का जिक्र नहीं है, कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब बताइए इतने मृग मारे, वराह मारे, तो उनको फिर जो है कंदमूल यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये जो है मिसट्रांसलेशन किया। सिमिलरली वर्ड मध्यम प्योर मीट ईयर बट इट इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड एज कंदमूल फूल, यानी उसका जो है मध्यम, मध्यम का मतलब है प्योर मीट, और प्योर मीट को क्या कर दिया इन्होंने, कंदमूल फल। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, आई यानी फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और फ्रूट्स एक्स्ट्रा। द इंटेंशनल मिसट्रांसलेशन बाय गीता प्रेस गोरखपुर। ये सब बात आप उन लोगों को बताइए, सबको जय मां की। फिर मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में। नमस्कार।